बोलता है जो ईसाई बन गया वो धर्मांतरण है, और जो हिंदू बन गया वो घर वापसी है। मतलब सब कुछ तेरे अनुसार परिभाषा होगा कि जो आदिवासी ईसाई बनता है वो भी धर्मांतरण है, और जो हिंदू बनता है वो भी धर्मांतरण है। डीलिस्टिंग करने का या लिस्टिंग करने का अधिकार किसको है? अनुच्छेद 342 चले जाइए, उसका उप अनुच्छेद 1 में राष्ट्रपति को वो अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 2 में अधिकार दिया गया है संसद को। इसके अलावा तीसरा किसी को कोई अधिकार नहीं है। ग्राम सभा का सदस्य वही होगा जो उस गांव का वोटर होगा, जिसका हम मालिक हैं। उसको वो लोग चुनौती दे रहे हैं जो मात्र 3500 साल पहले यूरेशिया से आए हैं। वो हमारी पहचान को चुनौती दे रहे हैं, हमारा अस्मिता, हमारा अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया इसलिए अब तुम आदिवासी नहीं हो। क्या हम लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ये लोग कहते थे कि अंग्रेजों ने झूठा इतिहास लिखा है। उन्होंने झूठा इतिहास लिखकर यह बताया कि ये सारे बाहरी लोग जो है कि यूरेशिया से आए हैं। उन्होंने कहा यह सच्चाई नहीं है। लेकिन 2018, 2019 और 2024 में 3 डीएनए रिपोर्ट आया, जिसको दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों का ग्रुप ने लाया, और उन्होंने तीनों डीएनए रिपोर्ट में यह साबित कर दिया कि भारत में सबसे पहले जो यहां पे रह रहे थे वो हम आदिवासियों के पुरखे थे। और जो लोग हम लोगों को चुनौती देता है, जो लोग कहता है कि वो इस देश के सबसे बड़े देशभक्त है, इनके पूर्वज मात्र 3500 साल पहले यूरेशिया से आए थे। ये यूरोप और एशिया के बीच में एक समतल जगह है जिसको स्टेपी बोलते हैं। हिंदी में उसको यूरेशिया कहा जाता है। अब गूगल में स्टेपी ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा वहां से वो लोग तब आए जब इस दुनिया में रथ का आविष्कार किया गया। इसीलिए आप देखेंगे वो रथ यात्रा करते हैं। उनके धर्म, बड़े बड़े धर्मस्थलों में रथ का जो है कि बड़ा बड़ा उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां और तस्वीर लगी हुई होती है। और यही लोग हमारे पुरखों को चुनौती देते हैं, वही हमारी पहचान को चुनौती देते हैं। तो इसीलिए आज हम सारे युवाओं को इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। मैं देखता हूं जब नाच गान होता है स्टेज में, तब आप लोग जितना पैशन के साथ नाचते गाते हैं, वो पैशन सुनने में, सीखने में, पढ़ने में और हमारे दुश्मन को चुनौती देने में हमारे युवाओं के बीच में मैं नहीं देखता हूं। चाहे वो झारखंड के युवा हो, छत्तीसगढ़ के युवा हो, उड़ीसा के युवा हो, या कहीं के भी आदिवासी युवाओं को देखिए, वो चुनौती वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ देखिए, गोंडवाना में चले जाइए, आज उस शक्ति को जो ये कहता था कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसको गोंडवाना के युवा लोग चुनौती देते हुए ललकार रहा है। तुम्हारे पुरखे 3500 साल पहले यहाँ आए थे। ये मिट्टी, ये धरती, इस देश का एक एक जमीन, एक एक जंगल, एक एक खनिज संपदा और नदी झरना सारा का मालिक हम आदिवासी हैं। इस देश पर पहला हक हमारा है। इस देश का एक एक संसाधन पर पहला हक हमारा है। साथियों, इसी सच्चाई को दबाने के लिए इन लोगों ने बहुत षड्यंत्र के तहत हमारी आदिवासी पहचान को धार्मिक पहचान में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष, लंबा एक तरह से कैंपेन चलाया है। और आपका इसी जगतपुर की धरती से वो कैंपेन को शुरू किया गया है। आप समझिए, थोड़ा देर के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं
अगर किसी व्यक्ति के पास सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मूल्यवान सामान है, मूल्यवान वस्तु है, अगर आप उसको उनसे छीनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए आपको मेहनत ना करना पड़े, वो व्यक्ति स्वतः उस चीज को फेंक देगा और हम उसको हासिल कर लेंगे। यदि आप ये करना चाहते हो तो साइकोलॉजिकल गेम खेलो, मनोवैज्ञानिक खेल आप खेलिए और उनके दिमाग में घुसाना है। ये जो तुम्हारे पास जो चीज है, जिसको तुम सबसे ज्यादा मान सम्मान देते हो, जिसको तुम्हें लगता है कि ये सबसे बहुमूल्य सामान है, उसको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में डालो कि वो सबसे घटिया सामान है, और वो आपके पास जो सबसे घटिया सामान है उसके बारे में उसके दिमाग में घुसाओ कि वो सबसे बहुमूल्य सामान है। वो व्यक्ति अपना सबसे बहुमूल्य सामान फेंक देगा और आपका सबसे घटिया सामान को सबसे बहुमूल्य सामान सोच के उसको अपना लेगा। हम आदिवासी आज वही कर रहे हैं। ये जब आर्य लोग आए 3500 साल पहले, तो इन लोगों ने देखा यहां पहले से आदिवासी रह रहे हैं, इन लोगों से सभी चीजों को कैसे बेदखल किया जाए। अनपढ़ है, जाहिल है। आपका जसपुर से 1952 में बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग से आदिवासी शब्द को हटाकर वनवासी शब्द डालने के लिए, और आदिवासी शब्द को बताया गया। आदिवासी का अर्थ अनपढ़, गंवार, जंगली, जाहिल, नीच। हम लोग क्या कर रहे हैं? जंगली होना सबसे नीच होना बताया गया। हम लोग जंगल छोड़ के शहर की ओर भाग रहे हैं। हम लोग अपना टोटेम गोत्र छोड़ के, गोत्र हमारा नहीं होता है, टोटेम बोलते हैं उसको, टोटेम छोड़ के कुमार, कुमारी, देवी, देवा सब लिख रहे हैं। हम लोग खुद को आदिवासी बोलना नहीं चाहते। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो कैथोलिक हैं, हम लोग जीएल हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं। और जब हम लोगों को अपना रंग, रूप, कलर, सब चीज से नफरत कराया गया, हमारा खान पान, वेशभूषा, सब चीज से नफरत कराया गया, आज हम लोग मोड़वा रोटी, गोंदली रोटी छोड़ के हम लोग चौमिन खा रहे हैं, चौमिन बन रहे हैं। हम सारे लोग क्या कर रहे हैं? हमें कलर से नफरत कराया गया। एयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, हाय हैंडसम, सब लगा लगा के हम सब दिक्कू बनना चाह रहे हैं। हम लोग अपना बालों को आयरन करा करा के इधर इधर से इधर क्या क्या लगवा के सारे चीज को बदल दे रहे हैं। हम आदिवासी होना ही नहीं चाहते। जो लोग नौकरी पेशा किया, 10 डिसमिल जमीन खरीद लिया, आपका जसपुर में बंगला बना लिया, वो गांव में 20 एकड़ 25 एकड़ जमीन है, उसको छोड़ दिया, जाता नहीं है, जंगल जाता नहीं है। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बातें कही। ये सारे षड्यंत्र है आपको अपनी पहचान से अलग करने की, यह षड्यंत्र है आपको जंगलों से अलग करने की, यह षड्यंत्र है आपको अपनी जमीनों से अलग करने की। और ये सारे लोग बाज आपका जंगल एरिया जा जाके आपकी जमीन खरीद रहे हैं, आपका जंगल कब्जा कर रहे हैं, आपके पहाड़ों के ऊपर लाल झंडा लगाकर पहाड़ को कब्जा कर रहे हैं। समझना पड़ेगा आपको। हम लोग खत्म हो जाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब भारत का संविधान बना, संविधान का अनुच्छेद 13 सब अनुच्छेद उपक्लव 5 में आदिवासी और अबोरिजिनल शब्द डाला हुआ था। जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा उस शब्द को हटा दिया। क्यों हटा दिया? यदि आदिवासी शब्द संविधान में रहता तो आज इस देश की सरकारों को, राज्यों की सरकारों को हमें सबसे पहला अधिकार देना पड़ता। इस देश के एक एक संसाधन पर हमें अधिकार देना पड़ता। हमको अपनी जमीन से, अपने जंगलों से, नदी पानी से वो लोग है कि बेदखल नहीं कर सकते थे। इसीलिए षड्यंत्र के साथ इन्होंने हटाया और आदिवासी शब्द को ऐसे हमारे दिमाग में डाला। आदिवासी का मतलब अनपढ़, गंवार, जाहिल। हम अपने आदिवासी शब्द से नफरत करने लगे। हमारा रंग रूप से, हमारा खान पान से, वेशभूषा से, हर चीज से हम नफरत करने लगे और गैर आदिवासियों का सब कुछ हम अभी अपनाने लगे।
इतना ये लोग सफल हुआ। क्यों डरते हैं आदिवासी शब्द से? जब आप अपना परिचय आदिवासी के रूप में देते हैं, जैसे ही आप आदिवासी बोलते हैं, उनको डर लगने लगता है कि वो बाहरी है और आप इस धरती के, इस देश के मालिक हैं। पूछा गया जसपुर वाले का, जिन्होंने हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहा, इनके थिंक टैंक को पूछा गया, आखिर आप आदिवासी शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते हो? आखिर आप वनवासी क्यों बोलते हो? तो उन्होंने कहा, आदिवासी बोलने से यह समझ में आता है कि ये सारे आदिवासी यहाँ के मालिक हैं और हम लोग बाहरी हैं। हम लोगों को एहसास होता है हम बाहरी हैं, इसीलिए हम आदिवासी शब्द को मिटाना चाहते हैं। हम जो है कि वनवासी शब्द उनको डाल रहे हैं। वनवासी शब्द मतलब ये लोग सिर्फ जंगल में रहता है, इतना इनका अस्तित्व है। इतना बड़ा षड्यंत्र को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे, मिट जाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, पूरी शंकराचार्य ने कहा आदिवासी शब्द को डिक्शनरी से मिटा देना चाहिए, ये सबसे घटिया शब्द है। तब हमने सवाल किया, ये घटिया शब्द है इसलिए आप मिटाना चाहते हो, या आदिवासी शब्द से आप डरते हो इसलिए मिटाना चाहते हो? क्योंकि ये आदिवासी शब्द तुम्हारा अस्तित्व पर सवाल पैदा करता है। यह आदिवासी शब्द तुम्हारा जो भारत में आने का इतिहास को खोलता है, चाहते हो, ये नहीं चलेगा। साथियों, जब से हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं, 1995 से झारखंड में आदिवासी दिवस शुरू हुआ। अब मनाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। तभी लोग इतना विरोध नहीं करता था, क्योंकि इनको नहीं पता था एक दिन यही आदिवासी दिवस इनका जो हमारा अस्तित्व को मिटाना चाहता है, पहचान को मिटाना चाहता है, उसके लिए इनके लिए एक कबर खोदेगा यह विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। आज जो लोग देख रहे हैं, सिर्फ राज्य से चलकर जो आदिवासी दिवस निकला था, झारखंड के कोने कोने में फैल गया। आज तो पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये लोग डर गया, इसलिए अभी क्या बोल रहा है, इस बार जब हम लोगों ने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया, ये लोग कहता है विश्व आदिवासी दिवस ये मिशनरियों का दिवस है, इसको आदिवासियों को नहीं मनाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि कोलंबस इटालियन नाविक का शोध करता, वो ये जो 9 अगस्त को अमेरिका पहुंचा था, इसीलिए इसी की याद में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। मैंने तुरंत जो है कि इनको जवाब दिया अगले दिन कि झूठ परोसना बंद करो, नफरत परोसना बंद करो, तेरा झूठा नैरेटिव, झूठा इतिहास और बेबुनियाद तथ्य नहीं चलेगा। मैंने तुरंत उनको बताया, ये जो इटालियन नाविक था वो 9 अगस्त को अमेरिका में नहीं पहुंचा था। ये इटालियन नाविक था, वो 12 अक्टूबर 1492 को जो है कि अमेरिका पहुंचा था, जिसकी याद में 12 अक्टूबर को वहां प्रतिवर्ष कोलंबस दिवस मनाया जाता था। लेकिन वहां के लैटिन अमेरिका के आदिवासियों ने विरोध किया, कहा कि कोलंबस के आने से हमारी पहचान खत्म हो गई, हम लोग मिटने पर कगार पे चले गए, इसलिए कोलंबस दिवस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आदिवासी दिवस होना चाहिए। इसलिए अमेरिकी सरकारों ने, कई छोटे छोटे देशों के सरकारों ने 12 अक्टूबर को विश्व आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया था। और वहीं से आदिवासी पहचान ग्लोबल पहचान बन गया और यूएन को दबाव दिया गया कि आपको आदिवासी पहचान को स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद यूएन ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पीपल्स बनाया, जिसकी बैठक 1982 को 9 अगस्त 1982 को जिनेवा में हुआ। और उसी बैठक के उपलक्ष्य में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई। तो ये दिवस अगर नहीं होता तो ये लोग हम लोगों को मिटा देते, इसलिए आदिवासी दिवस मनाना है। आपसे निवेदन करूंगा कि जो अभी भी आप लोग, जब मैं बोलता हूं ना, मेरा नजर चारों तरफ रहता है। आप में से बहुत सारे लोग अभी मस्ती कर रहे हैं, तो आप मस्ती करने से नहीं चलेगा, आप मिट जाओगे। अगर आपने किसी को बुलाया है तो सुनिए, समझने का कोशिश करो, ये आपका अस्तित्व से जुड़ा हुआ चीजें है। अगर आज आप नहीं सुनेंगे, आज नहीं सोचेंगे, सिर्फ नाचना गाना डेटिंग करने से नहीं चलना है। भाई बहनों, इस बात को आप याद रखो।
आपको सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हम इसीलिए बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं। आप पढ़िए, एक बार सुनेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कहां आपकी पहचान को मिटा दी जा रही है। अगर आपको आदिवासी नहीं बोला जाएगा, आप कुछ रह जाएंगे। आदिवासी मिट गया आपकी पहचान, आपको बोल दिया जाएगा आप हिंदू बन गए, आप जो है कि बन गए अछूत, आप स्वीकार करेंगे उसको। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको समझना चाहिए। दूसरी बात पे मैं ज्यादा जाता हूं सर, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। धर्मांतरण का हल्ला उड़ाया गया। अभी भी आपका जाजपुर में सबसे ज्यादा धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और ये सारे चीजों को किया जाता है। हमारी पहचान, जैसे मैंने कहा, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हमारे मूल आदिवासी पहचान को धार्मिक पहचान में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्या बताया जा रहा है? जो सरना पूजा करता है सिर्फ वही आदिवासी है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पूरे न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पूरे देश में जहां जहां आदिवासी रहते हैं, सवाल करना होगा। आप सवाल करिए कि यदि आप कहते हो जो सरना पूजा करता है वो सिर्फ आदिवासी है, तो ये बताओ कि बाकी सारे लोग सरना पूजा करने लगेंगे तो सभी आदिवासी हो जाएंगे क्या? ये बिल्कुल नहीं होंगे। पूरी दुनिया में हमारी पहचान किस लिए है? पूरी दुनिया में हमारी पहचान को 3 रूप से यूएन, संयुक्त राष्ट्र हमें पहचान देती है। पहला पहचान देती है वो है इथनिसिटी, डीएनए, वंश। हमारा पहचान धर्म से नहीं होता है, हमारा पहचान जन्म से होता है। यदि हम आदिवासी माता पिता से जन्मे हैं तो हम आदिवासी हैं, और दुनिया की कोई ताकत हमें आदिवासी होने से नहीं रोक सकती। क्या हम आदिवासी है कि नहीं है? यूरेशियावासी तय नहीं करेंगे हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बात करेंगे, कौन सी भाषा में करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे। हम सांप खाएंगे, बिच्छू खाएंगे, गोजर खाएंगे कि क्या खाएंगे, हम तय करेंगे ना, कि यूरेशियावासी तय करेगा? क्या बोलते हैं आप लोग? यूरेशियावासी तय करेगा? वो बोलता है कि आप जाए कि आदिवासी नहीं हो, उसको धामना साहब पका के खिला दो। तो आप बोल रहे हैं कि हम इस देश में पैदा हुए, चलो धामना साहब खाओ। हमारा पुरखा तो सब कुछ खाया है, तो ऐसा बकवास नहीं चल सकता है ना कि हमारे पुरखे, जो मैंने डीएनए का बताया आपको, वो डीएनए रिपोर्ट स्पष्ट बोलता है। उसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसको आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। डीएनए रिपोर्ट क्या बोलता है? 2018 में पहला डीएनए रिपोर्ट आया। डेविड रिक और उनकी टीम, 92 साइंटिस्ट। डेविड रिक दुनिया के सबसे बड़े डीएनए साइंटिस्ट में से एक है। उनका रिपोर्ट ने बता दिया कि भारत में जो आदिवासी अभी रह रहे हैं वो लगभग 65,000 से 80,000 साल पुराने लोग हैं, और इससे पहले जो रह रहे थे गुफा कल्चर में, शायद उनका वंशज नहीं बचा है, वो मिल नहीं रहा है। उसके बाद दूसरा डीएनए रिपोर्ट आया 2019 में। वो डीएनए रिपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये यूरेशियावासी लोग बोल रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारा है। आपने पढ़ा है ना इतिहास में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता। ये लोग बोलते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारा है, सिंधु से ही हिंदू और बाकी चीज निकल कर आया है, हमें देश के मूल लोग हैं, बोल रहा था। तो डीएनए रिपोर्ट आया। कैसे डीएनए रिपोर्ट आया? सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा इलाका है, हरियाणा का हिसार जिला का रखीगढ़ी, गूगल में मिलेगा। हरियाणा तो सुने हैं ना? हरियाणा का हिसार जिला रखीगढ़ी, रखीगढ़ी में खुदाई किया गया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खुदाई किया, वहां पे बहुत बड़ा इलाका मिला कब्र का। उस इलाका में 61 कंकाल मिला। 61 कंकाल में एक परिवार का मिला जिसका हड्डी जो था वो लगभग 4,500 साल पुराना था। शायद कुछ घटना हुई होगी
ये तीनों लोग डेथ कर गए, क्योंकि बच्चा भी साथ में दफनाया गया था। तो कुछ ऐसी घटना हुई थी। तो ये जो 4,500 साल पुराना कंकाल को निकाला गया, तो उसके डीएनए में आर्यों का डीएनए जो यूरेशिया से आए हैं, उनका डीएनए है R1A1, उनका डीएनए नहीं मिला। और हमारा आदिवासियों का डीएनए मिला, द्रविड़ियों का डीएनए मिला, जो आपका इरूला आदिवासी लोग हैं, आप उराव लोग हैं जो द्रविड़ीय समूह से आते हैं। तो जो द्रविडियन ग्रुप है उनका डीएनए मिला, आर्यों का डीएनए नहीं मिला। तो ये साबित हो गया कि ये यहाँ थे ही नहीं, क्योंकि 3,500 साल पहले आए तो 4,500 साल पुराना कैसे मिलेगा। उसके बाद इन्होंने दावा किया कि घोड़ा से है, घोड़ा हमारा है। उन्होंने कहा कि घोड़ा का 1,000 साल पुराना पेंटिंग यहां मिला है, मतलब हम लोग यहाँ के बसिंदे हैं। तब पता चला कि 10,000 पुराना पेंटिंग जो है घोड़ा का, वो यूरोप में पड़ा हुआ है। इसमें भी ये लोग फेल हो गए। तीसरी बात, ये लोग भाषा का बोल रहे थे कि संस्कृत जो है कि देव भाषा है, भगवानों की भाषा है। तो भाई जितना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जितने भी लिपि मिल रहे हैं, उसमें संस्कृत भाषा की लिपि क्यों नहीं मिल रही है। 20 फरवरी 2024 को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी उसने बताया, यहां जो लोग थे वो लोग हंटर और गैदरर थे। हंटर और गैदरर मतलब शिकार करने वाले और कान मोल फल फूल चुनने वाले, वो लोग थे। बताइए, आदिवासी लोग। आज हम लोग आदिवासी कोई भी धर्म को मानते हैं, लेकिन देखिए सब लोग जंगल जाते हैं, कुखरी पुटू करेल सब कुछ चुन रहे हैं, इधर शिकार भी कर रहे हैं। तो ये यूरेशिया से हमें बताएगा कि तुम आदिवासी नहीं हो क्योंकि तुम ईसाई धर्म को मान लिया। इसलिए ये तोतलेबाजी हम लोग चलने नहीं देंगे। यही सच्चाई को दबाने के लिए ये लोग अनशन करता है। और हमारे ही सरना भाई बहन को, हमारे हिंदू भाई बहन जो आदिवासी है, उनको हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है, हमारा बताता है ये लोग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ, इसलिए मैंने कहा कि पहला आइडेंटिटी हमारा है वो है एथनिक ग्रुप, एथनिसिटी। हम इसलिए आदिवासी है क्योंकि हम अलग जो है नस्लीय समुदाय हैं। हम वर्ण व्यवस्था में नहीं है, याद करिए। वर्ण व्यवस्था में वर्ण और जाति वाले हैं। देश में 6,000 जातियां और 50,000 उपजातियां हैं। हम लोग उसमें नहीं आते हैं, लेकिन षड्यंत्र किया गया किसमें? संविधान में। जिस तरह से आदिवासी शब्द को हटाया गया, दूसरा शब्द क्या डाला गया? अनुसूचित जनजाति। अंग्रेजी में एबोरिजिनल के जगह शेड्यूल्ड ट्राइब। अंग्रेजों ने हमें एबोरिजिनल कहा क्योंकि हम एबोरिजिनल मतलब मूल लोग हैं, इसीलिए एबोरिजिनल लिखा। फर्स्ट सेटल एबोरिजिनल, एबोरिजिनल सब संविधान में था, उसको हटा के शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब का क्या अर्थ है? अनुसूचित जन होना चाहिए। अनुसूचित जन के साथ जाति शब्द क्यों डाला गया संविधान में, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट नहीं है। ट्राइब और कास्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जानबूझ के डाला ताकि जाति 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 बोल बोल के, जाति सर्टिफिकेट दे दे के हम दिमाग में बैठा लेंगे और हम भी स्वीकार कर लेंगे कि हम भी यही यूरेशिया वासियों का द्वारा बनाया गया वर्ण और जाति व्यवस्था के अंदर में हम भी जाति आते हैं। आज देखिए क्या बोलते हैं हम लोग? खरिया जाति, उराव जाति, मुंडा जाति, हो जाति, और हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम जाति हैं, हम जाति नहीं, हम समुदाय हैं, याद रखिए। हमारा कोई नेता ने इसको हटाने की बात नहीं की, उनका आवाज उठाना चाहिए। वी आर ट्राइब, वी आर नॉट द कास्ट, वी आर एबोरिजिनल, वी आर नॉट द वन एंड कास्ट पीपल। तो ये जब तक नहीं उठाएगा लोग, कैसे संशोधन होगा? संविधान से हटाना पड़ेगा। ये हमारा अस्तित्व को, हमारी पहचान को मिटाने के लिए एक से एक षड्यंत्र की गई है, जिसको आपको समझना है। उधर मैंने किताबें लिखा है, आदिवासी अस्मिता, बहुत छोटी छोटी किताबें, आप पढ़िए तब समझिए। जब हम लोग युवा लोग आवाज उठाएंगे
तो चीजें बदलेगी। तो पहला एथनिसिटी को कास्ट में बदलने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। 75 वर्षों से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है आदिवासी को वनवासी में बदलने का। आज वनवासी में नहीं सके तो क्या होता अभी? जनजाति गौरव दिवस। क्यों जनजाति गौरव दिवस? तुम आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं बोलते हो? तो इनको आदिवासी शब्द से डर लगता है। दूसरा, हमारा दुनिया में आइडेंटिटी जो है वो क्या है? कल्चरल आइडेंटिटी। हमारी अलग अलग संस्कृति है, नाच गान पर्व त्योहार, ये सारे कल्चरल आइडेंटिटी है। नवा खाने, ये सारे पर्व त्योहार लगातार मनाना है। किसी के बोलने से हम रुकेंगे? हमारे पुरखे मनाए, हम नहीं मनाएंगे। ये लोग चाहते हैं हम करम सरोल सब कुछ मनाना बंद करें। ये लोग चाहते हैं हम लाल पार साड़ी से बंद करें। ये लोग चाहते हैं आदिवासी बोलना बंद करें। ये जितने चाहेंगे उतना ज्यादा हम बोलेंगे। ये जितना मना करेंगे उतना ज्यादा पहनेंगे। ये जितना ज्यादा बोलेंगे पर्व नहीं मना उतना ज्यादा मनाएंगे। क्या बोलते हैं? जितना ज्यादा बोलेंगे मंदिर नहीं बजा उतना हम लोग रोड पर उछल उछल के बजाएंगे। क्या बोलते हैं? हम लोग इन लोगों का नाक में दम कर देंगे और ये बता देंगे कि हम आदिवासी है। हम गर्व से कहते हैं हम आदिवासी। क्या बोलते हैं? है ना? क्योंकि मुझे, मैं इसलिए बोल रहा हूं, उधर एक इलाके में लोग बोला हमको, देखिए ना सरना लोग बोलता है कि हम लोग नाचते हैं तो सरना नाच है, मंदिर तो सरना लोग का है, हम लोग को आप इसको छोड़ देना चाहिए। बताइए कितना दिमाग को ऑपरेट कर रहे लोग। ये उसका है, छोड़ दो। ये हमारा बाप का है, हम क्यों छोड़ेंगे? तुम्हारा बाप का है तो तुम्हें मत छोड़ो, लेकिन ये मत बोलो कि ये तेरा बाप का है, हमारा बाप का भी है ना? जो हमारा बाप दादा का है वो हमारा है, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जितना तुमको चिल्लाना है चिल्ला लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल रहे दम के साथ में, सही है ना? जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय बहुत आदिवासी। बढ़िया। और तीसरा जो है हमारी पहचान है दुनिया में, वो है भाषाई पहचान। गर्व की बात है कि आज भी आप जो है कि कुर्क में बात करते हैं, छोड़ना नहीं है। जो लोग हमारे लोग टाउन में चला जा रहा है वो लोग छोड़ दे रहा है, जानते हैं? बोलता ये कैसे भाषा में बात करेंगे, तो नीच लोग का भाषा है। जो लोग टाउन में हमारा नौकरी पेशा करता है, माता पिता दोनों को लोग जानता है लेकिन बच्चे को नहीं सिखाता। पहले गांव आते हैं तो साग भी पका के खाता है, बोलता टाउन में साग हमारा पुरखा ये खाया है, पुरखा जंगल गया, पुरखा करील तोड़ा, हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। ये बोलना है हम लोगों को। देखिए वो लोग जब भागेगा, आजकल लोग भाग रहा है, तो भाषा संस्कृति भाषा और जो एथनिसिटी जरूरी है। और मैं बताता हूं आपको, ये जो धर्म बोलते हैं दुनिया में उसको किसका हिस्सा माना गया है? कल्चरल आइडेंटिटी का ही एक पार्ट माना गया है। वो धार्मिक पहचान कभी नहीं कहा गया है। पूरी दुनिया में आदिवासी को धार्मिक पहचान के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। ये हमारा कल्चरल आइडेंटिटी का ही पार्ट है। इसलिए यदि कोई बोलता है कि जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना है। तो चलो सारे जो है कि यूरेशिया वासी को सरना पूजा कराते हैं हिंदू, आप आदिवासी मानोगे उसको? ये उनको चुनौती देना है, उनको कहना है कि ये तुम्हारा नहीं चलेगा कि तुम जो है कुंभ नहाने जाओगे, दूसरे तरफ हाथ में लाल धागा बांधोगे, तीसरे तरफ शादी करोगे तो मंगलसूत्र पहनोगे और हमको सिखाओगे कि तुम आदिवासी नहीं हो। पूछिए उनको कि क्या तुम्हारा पूर्वज मंगलसूत्र कभी पहनता था? क्या तुम्हारा पूर्वज ने कभी लाल धागा बांधा था? क्या तुम्हारा पूर्वज ने नाक से यहां तक सिंदूर लगाया था? जब नहीं लगाया था और तुम लगा रहे हो तो कैसे बोल सकते हो कि हम नकली आदिवासी है, तुम असली आदिवासी हो? ये थोथलेबाजी नहीं चलेगी। अगर नापना है तो चलो दोनों को पुरखों के साथ नापते हैं, कौन कितना पानी में खड़ा उतरेगा पता चल जाएगा, कौन कितना सही है और कौन कितना गलत हो पता चल जाएगा। आपके जसपुर में ये लोग कुंभ मनाने वाले आदिवासी लोग बहुत ज्यादा थोथलेबाजी कर रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। ऐसा नहीं चल सकता है कि आप जो है
नफरतियों के कैंप में जाओगे, वहां से जो है कि सीख के आओगे और यहाँ समाज में नफरत फैलाओगे। ये हम लोग होने नहीं देंगे। क्या बोलते हैं हम लोग? सही है ना? पढ़ना है, लिखना है, नौकरी भी करना है, लेकिन अपना अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने अस्मिता के लिए धमके के चोट पे खड़ा होना है आप सारे लोगों को। ठीक है ना? अगर आप खड़े नहीं होंगे तो दूसरे लोग चढ़ बैठेंगे। अगर आप खड़े होंगे, देखिएगा रंगा सियार लोग खुद को शेर बोलता है, शेर का खाल पहन के है, ये रंगा सियार लोग दंदनादन भागेगा। जब हम लोग तीर पकड़ेंगे ना, तीर धनुष पकड़ के एक तीर छोड़ेंगे, सारा रंगा सियार लोग का रंग जो है कि सामने आ जाएगा। इसलिए डरना नहीं है। हमारे पुरखे, याद रखिए, हमारे पुरखे आर्यों के सामने घुटने नहीं टेका। आज हम लोग को गुलाम बनाना चाहते थे, उन्होंने कहा तुम्हारा गुलाम हम नहीं बनेंगे। जब मुगल आए, मुगल को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया, और अंग्रेज आए तो उनके साथ भी लड़ा, उनके खिलाफ लड़ा, उनको जो है कि ना को चना चबा दो, उनके वंशज हम हैं। तो हम डरेंगे यूरेशिया वासियों से? नहीं डरेंगे ना, बिल्कुल नहीं डरना है। धर्मांतरण को भी इन लोगों ने अपने अनुसार उसका परिभाषा गढ़ा है, याद रखिए। क्या बोलता है? बोलता है जो ईसाई बन गया वो धर्मांतरण है, और जो हिंदू बन गया वो घर वापसी है। मतलब सब कुछ तेरे अनुसार परिभाषा होगा। दुनिया का कौन सा डिक्शनरी है, दिखा दो हमको जहां ये परिभाषा लिखा गया है कि धर्मांतरण का अर्थ जो आदिवासी ईसाई बनता है वो धर्मांतरण है, और जो हिंदू बनता है वो घर वापसी है। हम दिखा देंगे कि जो आदिवासी ईसाई बनता है वो भी धर्मांतरण है, और जो हिंदू बनता है वो भी धर्मांतरण है। हमारे पास सारे दस्तावेज है। देखना चाहते हो 1931 का जनगणना उठा के देख लो। 1931 का जनगणना जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किया गया आखिरी जनगणना था, क्या लिखा हुआ है? आदिवासियों के बारे में, 3 धर्म के बारे में लिखा हुआ है। जनसंख्या भी दिया गया है। पहला बताया गया आदिवासी का धर्म ट्राइबल रिलीजन है, ट्राइबल रिलीजन को मानने वालों की जनसंख्या दी गई है। दूसरा बताया गया हिंदू में कन्वर्ट हुए हैं उनकी जनसंख्या इतनी है, वो बताई गई। तीसरा बताया गया ईसाई में कन्वर्ट हुए उनकी जनसंख्या इतनी है। तो तुमको 1931 में जो भी लाल धागा बांधने वाले आदिवासी लोग हैं, तुमको भी कहा गया है तुम भी कन्वर्सन किए हुए हो। इसलिए उंगली हमारे पास तरफ मत उठाओ। हमारे तरफ एक उंगली उठाओगे, तुम्हारे तरफ भी 4 उंगली उठेगा, याद रखना। अगर हमने धर्मांतरण किया है तो तुमने भी कौन धर्मांतरण किया है? ये थोतलाबाजी नागपुर वासियों का परिभाषा से दुनिया नहीं चल सकता। नागपुर वाले तय नहीं करेंगे कौन धर्मांतरण किया कौन नहीं किया। नागपुर वाले तय नहीं करेंगे कौन आदिवासी है और नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं दूसरा, ये लोग कह रहे थे कि ईसाई मिशनरी लोग इनके स्कूल कॉलेज में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है। मैंने डाटा निकाल के इनको बता दिया, तेरा धर्मांतरण का गुब्बारा फुस कर देंगे, और हमने फुस कर दिया। इनका एक एक नैरेटिव को हमने तोड़ दिया। ये कह रहे थे ईसाई मिशनरी स्कूल कॉलेज में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है, तो हमने पूछा यदि ईसाई मिशनरियों के स्कूल कॉलेज में धर्मांतरण होता है तो ये बता दो कि सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज ईसाई मिशनरी चलाते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा धर्मांतरण होना चाहिए, 50% ईसाइयों की जनसंख्या होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान और दूसरे धर्म वाले ईसाई मिशनरी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। मैंने कहा 1951 में देश की जनगणना जो ईसाइयों की जनगणना थी वो 2.3% था। 70 साल बाद 2011 में भी 2.3 पर अटका कैसे है, जब सारे ईसाई मिशनरी स्कूल कॉलेज में धर्मांतरण हो रहा है। क्या धर्मांतरण करके आपके सारे बच्चों को जो है कि कब्र में डाल दे रहे? तो कब्र में डाल रहे हैं तो सब आपके पास बच्चे उनके स्कूल कॉलेज से पढ़ के वापस आते हो, भूत है, उसको घर में घुसने मत दो। सही है ना? क्योंकि सबको तो धर्मांतरण कर दिया फादर लोग, बिशप स्वामी लोग,
तो वापस जा रहा है और इधर भी जनसंख्या नहीं दिख रहा है, मतलब धर्मांतरण करके कवर में डाल दिया, तो आपके अनुसार चलेगा क्या? नागपुर वासियों के अनुसार चलेगा क्या? ये नहीं चल सकता है। झारखंड में लोग बोल रहा था कि सबसे ज्यादा आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, वहां भी मैंने उनको पटक दिया। मैंने कहा, लिखा कि 2001 में 15.5% आदिवासी ईसाई, जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं उनकी जनसंख्या थी 15.5%। 2011 में 0.1% घट गया। तो धर्मांतरण इतना हुआ, लोग कहां चले गए? तब देखिए पिछला चुनाव में धर्मांतरण इशू ही नहीं था, वो लोगों को लगा तो पुश कर दिया। फिर मैंने यह भी बता दिया, क्योंकि सरना आदिवासियों को इन लोगों ने यही बोल के भड़काया था कि ये ईसाई आदिवासी लोग डबल जो है कि फायदा लेता है। क्या डबल फायदा लेता है? वो लोग बोल रहा था कि ये लोग एक तरफ ईसाई स्कूल मिशनरी का स्कूल कॉलेज में पढ़ता है और दूसरी तरफ एसटी का आरक्षण लेता है। तो मैंने कहा, इसका मतलब तो आप भी डबल आरक्षण लेते हो। जितना हमारा सरना आदिवासी भाई बहन या हिंदू आदिवासी भाई बहन ईसाई मिशनरी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो भी एक फायदा हुआ, और जब नौकरी एसटी में लेते हैं वो भी दूसरा फायदा हुआ। तो डबल फायदा तो भी ले रहा है, डबल फायदा ये भी ले रहा है। तो समस्या कहां है? इसमें भी ये लोग बेनकाब हो गया। तो हर जगह जो है ये लोग बेनकाब होते जा रहा है। तो धर्मांतरण का गुब्बारा इनका पुश हो गया। तब ये लोग बताने लगे कि हम लोग सबसे बड़े जो है कि हितैषी है सरना आदिवासियों का। तब मैंने 2016 का डाटा निकाला। 2016 में लोगों ने क्या किया था? लैंड बैंक बनाया था झारखंड में, और झारखंड का हजारों सरना स्थल देसौली और जाहिर खान को लैंड बैंक में डाल दिया था। और मैंने खूंटी जिला का निकाला, जो यूरेशिया वासियों का गढ़ था, वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता था। वहां का मैंने डाटा निकाला और बता दिया कि 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला था। तब मैंने दिखाया हमारे सरना भाई बहनों को कि देख लीजिए, आपको ये लोग बोलता है आपके हितैषी हैं, और आपको सरना स्थल को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको भी जो पूंजीपतियों को देने के लिए जो है कि लैंड बैंक में डाल दिया। तो सारे सरना भाई बहनों का आंख खुल गया। मैंने उनको यह भी बताया, हमारे पुरखे सीएनटी और एसपीटी कानून को बनवाने के लिए हजारों की संख्या में शहादत दिए, उसको ये लोग 3 मिनट में संशोधन किया। तब हमारे सारे सरना भाई बहनों का आंख खुल गया। और ये जो नागपुर वासियों का शासन चल रहा था, वो लोग 25 साल से खूंटा गड़ा था, खूंटी में हम लोगों ने खूंटा इनका उखाड़ दिया। समझ रहे हैं? तो जसपुर से भी आप लोग उनका खूंटा उखाड़ सकते हैं यदि आप लोग एक होंगे। और जिनको आपका दुश्मन बनाया गया है, उनके आपको जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा सच्चाई क्या है। पहले जानना होगा कैसे कैसे नफरत फैलाया है, उनके दिमाग में क्या नकारात्मक चीज डाला है। उनको जान लेने के बाद उन नकारात्मक चीजों को निकालिए और सच्चाई बताइए। देखिए कहां से कहां परिवर्तन हो जाएगा। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो डीलिस्टिंग इसको खूब चल रहा है। आपको डराता है कि डीलिस्टिंग सिर्फ हथियार बनाया है सत्ता पर पहुंचने के लिए। जसपुर में देखिए, सरना भाई बहनों को डीलिस्टिंग करेंगे बोल के डराया, उनका वोट लिया, सत्ता पर बैठा, उसके बाद क्या किया? हसदेव जंगल को लूट कर पूंजीपतियों को दिया। और याद रखिए, वही गोड़ भाई बहन लोग जिन्होंने भर भर के इनको वोट दिया था, सरंडा जंगल को उनसे लूटने के लिए, उनको जंगल से बेदखल करने के लिए, उन्हीं के ऊपर इनका सरकार ने पुलिस का डंडा बरसाया, केस किया और उनको जेल में ठूसा। ये सच्चाई एक एक गांव में आप बताएंगे उनको, तो देखिए परिस्थिति कितना बदल जाएगी। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये लोग बोलता है हम आदिवासी के हितैषी हैं, लेकिन 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन में हम लोगों को ये लोग बधाई तक नहीं देता है। कहता है देखो हम लोग कितने बड़े आदिवासी हितैषी हैं, देश में पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, कई आदिवासियों को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया। उनको सवाल पूछिए,
तुमने राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन वो राष्ट्रपति किस काम का, जो देश के 12 करोड़ आदिवासियों को 9 अगस्त को, जब देश के 12 करोड़ आदिवासी अपनी पहचान को लेकर, अपने अस्मिता को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर नाचते गाते झूमते हैं, उस समय में वो राष्ट्रपति बधाई तक नहीं दे सकती है। उन मुख्यमंत्रियों को क्या काम, कुर्सी में बैठ के जो आदिवासी दिवस में हमें बधाई तक नहीं देते हैं, जबकि यूरोपीय वासियों का छोटा दिवस में भी उनको बधाई देने के लिए समय होता है। साथियों, ये लोग नहीं है हमारे साथ। अब याद रखिए, वो कुल्हाड़ी का जो बेत होता है, जानते हैं ना, वो कुल्हाड़ी का बेत की तरह वो लोग हैं जो यूरेशिया वासियों के हैं, नागपुर वासियों के साथ खड़े हैं। जो कुल्हाड़ी उसी बेत ना हो तो कुल्हाड़ी कोई भी पेड़ को, जंगल को साफ नहीं कर सकता है। पद पे, मुख्यमंत्रियों के पद पे बैठाए गए नागपुर वासियों के द्वारा भी कुल्हाड़ी के बेत का काम कर रहे हैं। आदिवासी पहचान को, हमारे अस्मिता को और अस्तित्व को मिटाने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। हमारा जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, वन संपदा, झरना, नदी को पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है। साथियों, इसीलिए डीलिस्टिंग को हथियार के रूप में अपनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं डीलिस्टिंग की हकीकत क्या है। संविधान का अनुच्छेद 348 पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखता है कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट में है वो यदि अपना धर्म बदलेगा तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्यों ऐसा लिखा गया? क्योंकि लोग वर्ण और जाति व्यवस्था के तहत आते हैं, इसीलिए उनको कहा गया दलितों को आप धर्म बदलेंगे तो आपका शेड्यूल, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप 6000 जाति और 25,000 उपजातियों का जो समूह है उसी में से आते हैं। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 342 में क्या लिखा गया? वो ट्राइब, हम लोग आदिवासी हैं, हमारे ऊपर ये धर्म अप्लाई नहीं होता है। धर्म के आधार पर हमें अनुच्छेद 341 में डाला नहीं गया है, तो डीलिस्टिंग इनका थोथलेबाजी है, ये कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए संविधान आदेश 1950 जारी किया गया, उसी में लिखा गया कि यदि ये अपना धर्म बदलेंगे तो इनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। और उसी के आधार पर आपका वहां पर दक्षिण भारत में कोर्ट ने डिसाइड किया, हैदराबाद कोर्ट ने कहा कि ये जो है अपना धर्म बदले हैं, इसलिए जो है इनका आरक्षण खत्म हो जाता है। उसी को लेकर छत्तीसगढ़ में हल्ला मचा रहा है झूठे लोग, फर्जी लोग। झारखंड में हल्ला मचा रहा है, ये लोग जानता नहीं है क्या, ये जानता है फिर भी जानबूझ के डराता है। यदि हम लोगों को भी धर्म के आधार पर ही आरक्षण तय होता तो 1950 में ही इस तरह का अध्यादेश जारी कर दिया गया था, जारी कर दिया होता, जो नहीं किया गया है। साथियों, इसलिए ये फर्जी नैरेटिव बना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, डीलिस्टिंग करने का या लिस्टिंग करने का अधिकार किसको है? अनुच्छेद 342 चले जाइए, उसका उप अनुच्छेद 1 में राष्ट्रपति को वो अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 2 में अधिकार दिया गया है संसद को। इसके अलावा तीसरा किसी को कोई अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2002 का, मिलिंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कोर्ट और सरकार को कोई भी जाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने या उससे हटाने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका जहां पे लोग नफरत फैलाए, मणिपुर हाईकोर्ट ने मेती लोगों को 2023 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था। वहां हिंसा हुई, नफरत फैला, लोग मारे गए, जिंदा जलाए गए, बेटियों को नंगे घुमाया गया, अत्याचार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट को लताड़ा, उसने कहा तुम्हारा अधिकार नहीं है कोई समुदाय को एसटी की सूची में शामिल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को 2024 में अपना ही
ऑर्डर को, अपना ही जजमेंट को बदलना पड़ा। आप सोच लीजिए, इतनी ताकत है। और ये लोग मानववादी लोग, जो लोग भ्रम फैलाता है, जब डिलीटिंग करने की इनकी इतनी ताकत थी तो 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, क्या नौटंकी कर रहे हैं लोग। इस बार जनवरी में कहा था 10 लाख लोग दिल्ली में जाएंगे, क्यों नहीं गया? आपका यहाँ का ये जसपुर से जाता है नफरत फैलाने वाला मंत्री, क्यों नहीं गया? 10 लाख लोगों को लेकर दिल्ली नहीं बैठ गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने भाई बहनों को जो सनातन धर्म मानते हैं, जो हिंदू धर्म मानते हैं, ये लोगों को झूठा फर्जी नैरेटिव बनाकर वोट हासिल करके सत्ता में जाने के लिए ऐसे बताया गया है। आखिरी बात समझने की ये है, क्योंकि आपके यहाँ पेशा कानून को लेकर, रूढ़ी प्रथा को लेकर फिर से नफरत का सालाब बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? पेशा कानून सिर्फ और सिर्फ रूढ़ी प्रथा वालों का है। साथियों, ये नैरेटिव फर्जी है, फर्जी तथ्य है। झारखंड में भी ये लोग यही कोशिश कर रहा था। हम विगत 8 महीने से झारखंड में पेशा आंदोलन चला रहे हैं। मैंने इनको कहा, पेशा कानून उठाकर बताओ, पेशा कानून में कहां लिखा हुआ है कि सिर्फ रूढ़ी प्रथा वाले ही ग्राम सभा में बैठेंगे, वही लोग पेशा कानून का उपयोग करेंगे। वो लोग दिखा नहीं पाए। मैंने इनको पेशा कानून का धारा 4C दिखाया। क्या लिखा है? ग्राम सभा का सदस्य वही होगा जो उस गांव का वोटर होगा। ये लोग फर्जी बात करते हैं। वहां ना सिर्फ आदिवासी, गैर आदिवासी भी उस ग्राम सभा के वोटर होंगे, तो वो भी जो है पेशा कानून का अधिकार उनको भी मिलेगा। आज जो रूढ़ी प्रथा का बात करते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं रूढ़ी प्रथा परंपरा क्या है। मैं तो हंस रहा था देखकर, क्या एक महिला झारखंड में बहुत बड़ी ऑफिसर है, गैर आदिवासी से शादी की है, आज रूढ़ी प्रथा का परंपरा का जो पाठ पढ़ा रही है, बोलती है सिर्फ सरना पूजा करता है वही रूढ़ी प्रथा वाला है। मैंने उनको कहा, बहन जी, रूढ़ी प्रथा के तहत तो सबसे पहले आपको जो है गांव से भगा दिया जाएगा, क्योंकि जो भी लड़की लोग गैर आदिवासी से शादी करती है उसको हमारा रूढ़ी प्रथा के तहत गांव से भगा दिया जाता है और उनके परिवारों को भी बॉयकॉट किया जाता है तब तक जब तक वो लोग पत्री भात नहीं खिलाते हैं। और कोई अगर आदिवासी लड़का गैर आदिवासी लड़की को लेके आता है तो उसको भी पत्री भात खिलाना पड़ता है, नहीं तो उसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तुम दीकू के घर में घुसी हो और रूढ़ी प्रथा का ज्ञान हमको दोगी, ये चलेगा? अभी उसका मुंह बंद हो गया। हमने कहा पहले हमसे ज्यादा ज्ञान रूढ़ी प्रथा का तुमको नहीं है, इसलिए इसके बारे में मत बोलो। और मैं बताता हूं खत्म करते हुए कि लोग कहता है कि सरना पूजा खाली रूढ़ी प्रथा है, आदिवासी लोग चर्च में शादी करता है। मैंने कहा तो आदिवासी लोग पहले जो है लड़की देखने जाता है कुटुंब, छोटा मेहमानी, बड़ा मेहमानी, घर देखी, मड़वा जो बनता है ये ईसाइयों का है। बता दो यूरोप में कौन जाएगी लड़की देखने जाता है, कौन कुटुंब जाता है? वहां तो लड़का लड़की पसंद किया, फादर को बोल लिया, शादी करके निकल गया। अब तुम बोल रहे कोई ईसाइयों का प्रथा है, तो ये हर जगह फेल हो गया। रूढ़ी प्रथा जो है हमारी सामाजिक रूढ़ियां हैं, सांस्कृतिक रूढ़ियां क्या है? हम लोग लोटा पानी देते हैं, हम लोग पैर साफ धोते हैं, हम लोग जो है कि शादी करके आने के बाद क्या करते हैं, कन्या को पत्तल में या फिर वो टोकरी लगा लगा के अंदर से घुसाते हैं ना। ये सारी सांस्कृतिक रूढ़ियां हैं। तो हम लोग सांस्कृतिक रूढ़ियां भी मानते हैं, हम लोग सामाजिक रूढ़ियां भी मानते हैं मान लीजिए। तो उसके आधार पर ये सब नहीं हो सकता है। उसे आर्थिक रूढ़ियां भी है, समय नहीं जा रहा हूं। जैसे शादी होता है, डाली कटारी, लड़का लड़की का जो हम लोग देते हैं डाली कटारी, ये सब आर्थिक रूढ़ियां भी उसमें शामिल है। हमारे यहाँ ग्राम सभा बैठता है, दंड देता है, बहुत सारी रूढ़ियां हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं। इसलिए हम लोगों को खत्म करना चाहता है। इसलिए धर्म हमारे मूल पहचान को
धार्मिक पहचान में कन्वर्ट करना चाहता है, इसलिए आपको गर्व से कहना है हम आदिवासी हैं। आप कौन है? सीधे कहना है हम आदिवासी हैं। और आखिरी बात, हमारे पुरखे याद रखिए, तीर धनुष से लड़ाई लड़ा था, तीर धनुष से हमारा अस्तित्व बचाया, तीर धनुष से हमारी जमीन, हमारा जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा सबको बचाया। हम तीर धनुष से नहीं लड़ेंगे आज, हम किससे लड़ेंगे? कॉपी, कलम और बुद्धि से। बौद्धिक आंदोलन, एक एक युवा को आप अपना करियर बनाने के लिए भी लड़िए, पढ़िए और समाज को बचाने के लिए, अपनी पहचान, अस्मिता और जो है कि अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़िए। इसलिए बौद्धिक आंदोलन के लिए मैं बहुत किताब लिख रहा हूँ, आदिवासी पहचान पर, पेशा कानून पर, अस्तित्व पर, आइडेंटिटी पर, जल जगह जमीन पर। आप पढ़ना शुरू कीजिए, उधर स्टॉल लगा हुआ है, जरूर मैं आपसे निवेदन करूंगा, पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, खुद पर गर्व नहीं कर पाएंगे, और ये यूरेशिया वासी जो हमारी पहचान, हमारा धार्मिक पहचान, हमारा सब कुछ तय करना चाहता है, इनको हम मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे साथियों। इसलिए हम लोगों को लड़ना है, पढ़ना है, अपना अस्तित्व बचाना है, पहचान, अस्मिता बचाना है। आपने यहाँ बुलाया, आपने अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हरे कृष्ण माय बोटा रोका लो। आप सबों को जय सो जय जोहार। मैं आगे जाकर के अपनी बात रखना चाहूंगी सर। मैं निशा लगड़ा, कुनकुनी पेरिस से मीना बहार डिनरी। हमारे कॉलेज, स्कूल, ऑफिस वगैरह में आदिवासी समुदाय के अलावा भी अन्य समुदाय के लोग कार्यरत होते हैं। उनकी मानसिकता जो है हमारे प्रति हीन होती है, बहुत हीन होती है। उनको हमारे आदिवासी होने से तकलीफ होता है, हमारे आरक्षण से दिक्कत होता है, हमारे ईसाई होने से उनको दिक्कत होता है। कभी कभी उनकी इस मानसिकता से हम हताश होने लगते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि हमें उन्हें समझाने की आवश्यकता है, पर उनकी इस मानसिकता से हम हताश होने लगते हैं। तो उनकी इस मानसिकता से हम खुद को प्रभावित होने से कैसे बचाएं? एक युवा होने के नाते हम समाज को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर आप कोई सुझाव दे सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। अक्सर यही है, हर जगह जितना भी बड़ा ऑफिसर हो, आपको मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है। और जो मैंने शुरू में ही कहा, आपसे छीनने के लिए आप भी ट्राई करिए, किसी से कुछ छीनना चाहते हैं, उनको हीन भावना से ग्रसित बना लीजिए, वो अपना सब कुछ छोड़ देगा। और वो हर एक चीज से, जैसे आरक्षण पहले नहीं था, आरक्षण आया तो अभी उन्होंने फिर से हमको हीन भावना से ग्रसित करने के लिए क्या बोला? तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आरक्षण है इसलिए तुम यहाँ तक आए हो, इस कुर्सी पे बैठे हो। कई डॉक्टर हमको मिले, वो प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो कुछ अपर कास्ट वाले उनके ऊपर ही मेडिसिन फेंक के गए। ऐसे भी घटना हुई है रिसेंटली। बोलते तुम आदिवासी हो, तुम्हारे कोई क्वालिटी नहीं है, हम तुमसे मेडिसिन क्यों लेते? क्या पता तुम गंदा मेडिसिन दे दिया, खराब मेडिसिन दे दिया। तो असल में ये लगातार हम लोगों को हमारे चीजों से नफरत कराकर हमारे चीजों से बेदखल करना चाहते हैं। इसका कारण यही है कि अभी भी हम जिस जगह पे बैठे हैं, बहुत सारी जमीन हमारे पास है, बहुत जंगल हमारे पास है, बहुत सारा खनिज संपदा अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है, नदियां मौजूद है। आप सबसे बड़ी बात, ये इस देश को हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं यूरेशिया वासी, उसमें सबसे बड़ा अड़चन हम लोग है। इसीलिए वो लोग ये कहना चाहता है ताकि हम उनको स्वीकार कर लें।